आचार्य भगवंत। पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने, पर्व पर्यूषण सत्य संदेश मनोहर सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया, पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। गफलत को दूर हटाना, पापों से भय तुम खाना, गफलत को दूर हटाना, पापों से भय तुम खाना। वीर का ये फरमाना याद लीलाने आया, वीर का ये फरमाना याद लीलाने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया, सत्य संदेश मनोहर जग को सुनाने आया। क्रोध मान तजना, लालच अज्ञान तजना, क्रोध मान तजना, लालच ज्ञान तजना, चुगली की बान तजना, सबको सिखाने खाने आया। चुगली की बान तजना, सबको सिखाने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। गुण की जो खान बंदे, देते हैं दान बंदे, गुण की जो खान देते हैं दान बंदे, धर्म की शान बंदे, तुझको बताने आया। धर्म की शान बंदे, तुझको बताने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। दौलत का दास अगर तू बैठा है बान बशर, तू दौलत का दास अगर तू बैठा है बान बशर, तू डूबेगा बीच भंवर, तो मार्ग दिखलाने आया। डूबेगा बीच भंवर, तो मार्ग दिखलाने आया। पर्व पर्यूषण धर्म पर प्राण प्यारे कर दे कुर्बान प्यारे, पर प्राण प्यारे कर दे कुर्बान प्यारे। शरबत ये तुझको चंदन मधुर पिलाने आया। शरबत ये तुझको चंदन मधुर पिलाने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा
पार्व पार्यूषण प्यारा, जग को जगाने आया, सत्य संदेश मनोहर, सबको सुनाने आया, सत्य संदेश मनोहर, सबको सुनाने आया, पार्व पार्यूषण यूषण प्यारा, जग को जगाने आया, पार्व पार्यूषण, जग को जगाने आया। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग भोयानंग मुत्तानंग मोएगानंग स्वनुनंग सौदर्शीनंग। प्रभु स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं। स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते, सबकी मंगल की कामना, सबको संसार सागर से पार उतारने का पूरा अपना हर क्षण हर समय लगा देते हैं। उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, इनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में इस पंचम काल में हम उनकी वाणी सुन रहे हैं। प्रभु की वाणी, प्रभु का ज्ञान, प्रभु का तप, प्रभु की साधना, प्रभु की क्षमा, प्रभु की मैत्री अनंत अनंत है। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, परंतु पंचम काल में उनकी वाणी हमारे लिए एक आश्रय स्थल है। नमन करते हैं प्रभु की वाणी को, प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, क्षमा और मैत्री को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। महापर्व पर्यूषण का दूसरा दिवस आप सबके लिए मंगलकारी हो, शुभ हो, कल्याणकारी। दूसरा दिवस क्या संदेश देता है? महावीर की साधना क्या थी? महावीर की सारी साधना पराक्रम की थी, पुरुषार्थ की थी, स्वयं के बल पर आगे बढ़ने की थी। महावीर किसी परमात्मा को आश्रय स्वीकार नहीं करते। कोई देवी देवता, कोई परमात्मा, कोई अन्य शक्ति तुम्हें आकर के तुम्हें उभार देगी, तुम्हें ऊपर उठा देगी, ये हो ही नहीं सकता। तुम्हारा अपना पराक्रम, पुरुषार्थ। महावीर का दर्शन, जैन दर्शन पराक्रम का है, पुरुषार्थ का है, अपने बल पर, अपने कंधों पर चलने का है। यहां कोई प्रार्थना, आराधना, पूजा, अर्चना, देवी देवताओं का कोई स्थान नहीं। तो कैसी थी महावीर की साधना, उसकी हम चर्चा करेंगे आज। साधना को जानने के लिए जो साधना में बाधक तत्व हैं, कौन कौन से बाधक तत्व हैं जो हमें साधना करने नहीं देते, उसका भी आज चिंतन करेंगे। पहला है आलस। कार्य को सिद्ध करने के लिए साधन सामग्री उपलब्ध होने पर भी एकमात्र आलस्य के कारण कार्य सिद्ध नहीं हो पाता। जो होना है वो निश्चित है, होने वाला ही है, फिर पुरुषार्थ करने की आवश्यकता क्या है? होगा, निश्चित होगा। महावीर जानते थे, वो अरिहंत थे कि इसी भाव में मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, परंतु महावीर ने 12.5 वर्ष की कठोर साधना क्यों की? क्यों की? बोलो क्यों की? अपना ही पराक्रम, अपना ही पुरुषार्थ काम आएगा। इंद्र सामने खड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हम रक्षा करें आपकी,
प्रभु ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। आज तक कोई अरिहंत किसी के सहायता से अरिहंत बना हो? नहीं देवराज इंद्र, मुझे किसी की जरूरत नहीं। ऐसा पराक्रम कहा गया, सिंहों के नहीं लेड़े, साधु चले न जमात। सिंह इस संगठन में विश्वास ही नहीं करता। कभी देखा है 10-15 सिंह इकट्ठे होकर के जा रहे हो? जंगल में अकेला सिंह चलता। सिंहों के नहीं लेड़े, साधु चले ना जमात। जमात बना करके साधु नहीं चलता, अकेला निर्ग्रंथ, अकेला। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं अकेले गए, उनके साथ में आते रहे पर वो अकेले निकले। तो महावीर की साधना एकाक की है, ध्यान की है, मौन की है, साधना की है। तो पहला जो बाधक तत्व है आलस, कार्य सिद्ध करने के लिए 5 तत्व चाहिए। याद है आपको 5 तत्व कौन से हैं? काल, स्वभाव, नियति, कर्म और पुरुषार्थ। 5 चीजें मिलते हैं तो कार्य की सिद्धि होती है। काल, स्वभाव, नियति, कर्म और पुरुषार्थ। 4 मिल जाएं, पुरुषार्थ ना हो तो कैसे होगा? पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। प्रभु महावीर जानते थे इसी भाव में मुझे मोक्ष होने वाला है, फिर भी महावीर के 12.5 वर्ष का पुरुषार्थ रहा। महावीर की चर्चा करेंगे पुरुषार्थ के बारे में। मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या पुरुषार्थ कर रहे? कौन सा पुरुषार्थ कर रहे? कैसा पुरुषार्थ कर रहे हो? पुरुषार्थ आचारंग सूत्र के अंदर पुरुषा परमचक्षु पिपरिकम्मा, भगवान की गाथा है। पुरुषा परमचक्षु, हे निर्मल ज्योति वाले पुरुष, तू पराक्रम कर। कौन सा पराक्रम? बोलो कौन सा पराक्रम? बोलो बोलो, कौन कौन सा पराक्रम करो? अपने अपने हाथ में लीन हो। और कौन कौन सा पुरुषार्थ करोगे? कर्म क्षय करने के लिए। और बोलते चले जाओ। मोह को तोड़ने का। और देह की शक्ति तोड़ने का। कर रहे हो ना कि बोल रहे हो? बोलना नहीं है, करने की बात करो। देह की शक्ति को तोड़ने का पुरुषार्थ करो। और भेद विज्ञान। धीरे धीरे बोलते हो, धीरे धीरे बोलते हो। जो आप कर रहे हो 8 दिनों में, चलो बाकी तो 8 दिनों में क्या पुरुषार्थ कर रहे, क्या पराक्रम कर रहे? जो तुम कर रहे हो वो बोलो, किताबों में लिखा वो नहीं। विचारों की दृष्टा। और तपर त्याग। क्या मतलब तपर त्याग? तपस्या कर रहे हो, ठीक है। और ज्ञाता दृष्टा की साधना, कर्म को क्षय करना। कितने कर्म क्षय हो गए? मूल पुरुषार्थ भगवान ने क्या बताया? मूल पुरुषार्थ तीन मुख्य है, 3 मुख्य।
सबसे ज्यादा पुरुषार्थ जीव का जीव में स्थित होना। जीव जीव में स्थित हो जाए, और कितना स्थित हो पाती है देखो, 1 मिनट के अंदर 5 बार तो मन जाता होगा इधर उधर उधर। और आज की साधना, कल की साधना, देख कोई भी साधना भगवान की उठा करके देख लो, जीव का जीव में स्थित होना, शुक्ल ध्यान, ये शुक्ल ध्यान है। आर्त रौद्र धर्म, आर्त रौद्र तो भगवान ने काली का छोड़ दो, क्योंकि मूल कारण आर्त रौद्र में, संसार का कारण आर्त रौद्र का है। कर्तापन, मैंने किया, उसने किया, अहंकार, ममकार, तेरा मेरा, शिकवा शिकायत, जिंदगी भर हम शिकवा शिकायत करते रहते हैं, आर्त रौद्र में आता है, कर्म बंधन का कारण है। और धर्म करते हो तो स्तुति कर ली, पाठ कर लिया, जप कर ली, माला कर ली, पूजा कर ली, इससे पुण्य का बंध हो जाएगा। शुक्ल ध्यान कठिन है, असंभव नहीं है। भगवान ने कहा पंचम काल में तुम शुक्ल ध्यान कर सकते हो, पंचम काल में अक्षय समगति प्राप्त कर सकते हो। और यहां बैठी है वीतरागसाधिका निशा जी, जो बहुत ऊंचे स्टेज पर पहुंच चुकी है। वो साधना तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता। इसमें पुरुषार्थ करना है, ये पुरुषार्थ है, एक ही पुरुषार्थ करना है। मैं पुरुषार्थ करने के लिए जड़ और जीव का भेद, अभी हमारी पूर्णता नहीं हुई। हम कह देते हैं ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है, जड़। जड़ का मतलब क्या है? ये जड़ के प्रति आसक्ति है, ये मोह है, बहुत दुखी करता है। सबसे ज्यादा जड़ का मोह, शरीर का मोह, कितना मोह है। देखो, जरा सा कोई घाव हो जाए, जरा सा जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, सब छोड़ देंगे। आज उपवास नहीं कर सकते, बुखार आ गया, छोड़ देते हैं। और जब जब आप तप करोगे, ध्यान करोगे, शरीर पर उपसर्ग आएगा, निश्चित आएगा। मान करके चलो, तुम कौशक करो 1 घंटे, आधे घंटे का, कोई ना कोई उपसर्ग आएगा आपको। 3 बातें मुख्य हैं पुरुषार्थ की, बोलो। जड़ और जीव का भेद करते रहना। भेद की परिपूर्णता नहीं हो पाएगी अभी। परिपूर्णता कब होगी? जब केवल ज्ञान होगा। पर केवल ज्ञान के नजदीक 50%, 60%, 70% ऐसे तो आगे बढ़े। जड़ जीव का भेद, और जड़ का मोह तोड़ना है, और जीव का जीव में स्थित होना। भाई जिसका मोबाइल उठा लीजिए, पहली मोबाइल बंद करके आया करो। जड़ जीव का भेद और जीव का जीव में स्थित होना, और तीसरा बोलो, एक और है, दृष्टा भाव। चलो मान लिया दृष्टा भाव, और आत्रोद्र ध्यान दुख हो गया, और बोलो बोलो बोलो, इतने लोग बैठे हैं। बोलो, मैं जीवात्मा पर श्रद्धा करना। चलो ये मान लेते हैं। एक फंडामेंटल और, उदय कर्म को स्वीकार कर लेना। जो परिस्थिति हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, कैसी भी हो, मेरा मान हो, अपमान हो, सुख हो, दुख हो, उसको स्वीकार कर लेना। कर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लेना। इसमें पुरुषार्थ करना मुझे और आपको। कठिन है पर असंभव नहीं है। जो भी उदय कर्म आए, और भगवान महावीर का यही पुरुषार्थ था। उदय कर्म आए, भगवान महावीर ने दीक्षा ली। दीक्षा लेते ही जब उनके ऊपर चंदन का विलेपन और सुगंधित पदार्थ शरीर पर लगाए गए, भगवान को तो कोई जरूरत नहीं थी। जैसे वो दीक्षा लेकर के जाते, भ्रमर, पक्षी,
सुगंध लेके उसके शरीर को नोचते हैं, भगवान कुछ नहीं कहते। उनके लिए वो इबादत बन गई, आई हुई प्रसिद्धि। जो प्रसिद्धि आ गई है उसको स्वीकार करना, उदय कर्म को। हम उदय कर्म को स्वीकार नहीं कर पाते। जो कुछ हो रहा है हमारे उदय कर्म से हो रहा है, बोलो नहीं हो रहा। तुम्हारा जन्म, तुम्हारे माता पिता, तुम्हें कुछ चॉइस थी तुम्हारी माता पिता की, ये मेरी माँ बने, पत्नी तो चुन करके ले आते हो, फिर भी झगड़े चलते हैं। जिसको चुन करके लाए हो उसके साथ ही अनबन रहती है। आई हाथ आए कजाले चली चले, ना अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी से गए। ना माता पिता का पता, ना परिवार का पता, ना कुल का पता, किस कुल में जन्म लेंगे, जैन कुल में लेंगे, हिंदू कुल में लेंगे, सिख में बनेंगे, सब जगह जाए आए, हम सब जगह जाए आए, अपनी कोई चॉइस नहीं दी। जो तुम्हें कर्म दिया, कर्म के कारण ये कारमान शरीर साथ जाता है। क्या जाता है? आत्मा के साथ कारमान शरीर। कारमान शरीर में क्या होता है? क्या क्या होता है? कारमान शरीर में क्या क्या होता है? पाप और पुण्य होता है। तुम्हारा पाप भी उदा आएगा और पुण्य भी उदा आएगा। कल आपने देखा चेलना को गर्भ में दुहद आया कि पति के कलेजे का मांस खाऊं। कभी पत्नी सोच सकती है? वो गर्भस्थ जीव चाहता है ऐसा। ये संस्कार पूर्व जन्म के, हम कुछ नहीं कर सकते। हम जब जाते हैं कर्म साथ लेके जाते, आत्मा के साथ कारमन शरीर जाता है, और कारमन शरीर जैसा कर्म उदा में आता है वही जन्म कुल परंपरा आपको मिलती है। माता पिता जो कुछ उसके अनुसार मिलता है। यदि बहुत पाप का उदा आया है तो नरक में भी जाना पड़ सकता है, और कम है तो पशु बनना पड़ता है। पुण्य ज्यादा है तो मनुष्य बन जाओगे, और पुण्य ज्यादा है तो राजा महाराजा बन जाओगे, सेठ बन जाओगे, और अधिक पुण्य है तो देव बन जाओगे। कारमन शरीर पर कर्म घटाने हैं, भगवान की यही साधना है। कैसे घटेंगे? भगवान ने बताया सबसे अधिक कारमन शरीर पर कर्म क्षय होते हैं। जीव का जीव में स्थित रहे, बस, और कुछ नहीं करना। तप ना कर सको, नहीं कर सके, कोई बड़ी बात नहीं। तप करो, अच्छा है। जो तप करते हैं, मांस खमन भी करते हैं, मैं देखता हूं, वो शरीर को तपाते हैं। शरीर को तो आपने तपा लिया, भोजन नहीं दिया, पर मन का क्या है? 24 घंटे मन तो खुला है ना। सारे विचार मन से आ रहे हैं, जा रहे हैं। मन को नियंत्रण किसने किया? मन, बुद्धि और इंद्रियां। शुक्ल ध्यान घटित ही नहीं होगा। भगवान स्वयं कहते हैं मन के पार जाओ, बुद्धि के पार जाओ, ये पांचों इंद्रियों के विषयों के पार जाओ। मन बुद्धि इंद्रियां ये देह की हैं, आत्मा के से कोई संबंध नहीं। आत्मा अकेली एकत्र भावना में पुरुष, बस इसमें पुरुषार्थ। और एक निश्चित कर लो कि मैं जीवात्मा, और जीवात्मा के 8 गुण 8 संपदा मिली है मुझे। सुख मेरे भीतर है, शक्ति मेरे भीतर है, ज्ञान मेरे भीतर है। कुछ ना पढ़ो, कुछ ना लिखो, ज्ञान भीतर से आता है। जैसे जैसे ज्ञानावरणी कर्म टूटेगा, ज्ञान भीतर से प्रकट होता है। ये बौद्धिक ज्ञान है, बुद्धि का ज्ञान है, जो हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कहता, पर ज्ञान भीतर से है, दर्शन भीतर से है, शक्ति भीतर से है, सुख भीतर। यदि आज आपको सुख मिल रहा है, अचानक बैठे आप सुखी हैं, वो आत्मा का सुख होता है। आप ध्यान कर रहे हैं, बहुत परिचय आ रहा है, आप सुख में हैं। आप तपस्या कर रहे हैं, बहुत वेदना हो रही है, आप भेद ज्ञान साबन भयो, समता रस भर नीर, अंतर धोबी आत्मा धोवे निज गुण चीर। ये किसका दोहा है? बनारसी दास, एक श्रावक कवि बनारसी दास, ऐसे श्रावक थे, भेद ज्ञान जानने वाले। भेद ज्ञान साबन भयो,
किसकी साबुन लगानी, मैंने कपड़े धोते हैं ना, साबुन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, फिर वो उसको रगड़ने का भी चाहिए। भेद ज्ञान, जड़ और जीव का भेद, दो तत्व है शरीर और आत्मा, इसका साबुन लगाना। समता रस भरनी, पानी किसका, समता, जो भी आए स्वीकार कर लो। धोना किसको है, अंतर्धोबी आत्मा, धोने वाला कौन, अंतर्धोबी आत्मा है। धोना किसको है, धोवे निज गुण चीर, अपनी ही आत्मा पर लगे हुए जो कर्म है उसको धोना है। एक दोहे में कितना सार दे दिया। भेद ज्ञान याद रखना, बार बार याद रखना, तुम्हारे काम की चीज है, मेरे काम की चीज है। भेद ज्ञान साबन भयो, हर बात में भेद करो, भेद करो। उठो बैठो चलो सो खाओ पियो, रात को निद्रा नहीं आती तो योग निद्रा लगा लो, भेद करते रहो। शरीर को नींद नहीं आई, मैं आनंद में। भोजन बना रहे हो, भोजन खिला रहे हो, भोजन परोस रहे हो, चल रहे हो, भेद ज्ञान साबन भयो, समता रस, समता का रस उड़ेलते रहो। धोबे निज गुंची, भेद ज्ञान साबन भयो, समता रस, धोबे निज गुण आत्मा, निज गुंची, अंतर धोबी आत्मा। धोबी, धोबी कौन है, धोने वाला कौन है, धोबी जो कपड़े धोता है, अंतर धोबी आत्मा ही है। धोना किसको है, अपनी आत्मा पर लगे हुए जो कर्म माल है उसको भेद ज्ञान से कर्म। और आज के पंचम काल में देखो, भेद ज्ञान की चर्चा तो होती है परंतु भेद ज्ञान को अपनाने वाले बहुत थोड़े से लोग होते हैं। भेद ज्ञान करना, भेद ज्ञान करोगे शरीर को अलग करोगे, जीव का जीव में स्थित रहने का पुरुषार्थ करोगे। मन को महत्व नहीं देना, मन बुद्धि इंद्रियों को महत्व नहीं देना और अपने में स्थित होने का पुरुषार्थ करना, ये पुरुषार्थ करना है। कोई लोग कहते हैं हमसे तप नहीं होता, कोई बात नहीं, मेरे से तप भी नहीं होता, मैं भी तप नहीं कर सकता, पर ये अंतर का तप बहुत गहरा तप है, बहुत गहरा तप है। 24 घंटे तप कर सकता है आदमी। मेरे मन के विचार कहाँ कहाँ मन विचार लेके आता है, मन के विचारों को खाली करते रहो, करके तो देखो, 2 मिनट देखोगे मन कहीं से विचार लेके आता है। एक बात किसी की सुन, इसलिए भगवान बार बार कहते हैं मिथ्यात्वी को संग मत करना। मिथ्यात्वी कौन है, जिसको बोध ही नहीं है आत्मा का, जो आत्मा के बारे में जानता ही नहीं, जिसने कभी साधना की ही नहीं, जो संसार में उलझा हुआ है। वो संसार की बात करते हैं, मेरा बेटा ऐसा हो गया, मेरे घर में ये हो गया, वो चला गया, वो आ गया, उसकी मौत हो गई, उसको नुकसान हो गया। संसार चलेगा ही भाई, किसी की मौत, किसी का जन्म, किसी का लाभ, किसी की हानि, ये संसार चक्कर चलता ही रहता है, कोई रोक नहीं सकता किसी को। पर उसमें अपने को दिल रखना, ये पुरुषार्थ करना है। और धीरे धीरे, और पुरुषार्थ ऐसा नहीं कि घंटा ध्यान करो बहुत अच्छा है, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तो ध्यान करना ही है, पर बाकी खुले समय में क्या करना, भोजन बनाते समय बहनों क्या करना, भोजन खिलाते समय क्या करना, आपके घर में आहार पानी लेने जाते हैं हमें क्या करना, आहार कैसे ग्रहण करना, आहार लाते समय कैसे लाना और बांट के खाना, सबको खिलाना। ऐसा नहीं कि साधु आपके घर से आहार लाया, अच्छा अच्छा मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, सबको बांट के खिला। साधु भगवान की मर्यादा है, कोई मुनि पहले आज्ञा लेके जाए, बड़ों की आज्ञा से जाए, मैं जा रहा हूं, जाने के बाद जो भी आहार पानी मिले बड़ों को, गुरुजन को, आचार्य को दिखाए, दिखाने के बाद गुरुजन जो रोगी है, जिसको जरूरत है, उसको पहले दे, फिर बांट के खाए। तेन त्यक्तेन भुंजिता, इसने त्यागा है उसने भोगा है। बांट के खाना, बांट के कौन खाता है, बोलो बांट के कौन खाता है, कुत्ता अकेला खाता है। कुत्ते को दे दो ना रोटी,
तो ज्यादा रोटी हो छुप क्या करता है, जमीन में गाड़ देता है। और कौवा, कौवा को कोई चीज दे दो, कौवा कहाँ करता है, सारे कौवे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो खाना खाता है। कौवा अकेला नहीं खाता, कुत्ता अकेला खा लेता है, वृत्ति है कुत्ते की। और कई बार देखा होगा, रोटी ज्यादा होगा तो कुत्ता रो ले जाएगा और जमीन में गाड़ देगा, जब भूख लगेगी मैं खा लूंगा। और कौवा ऐसा कभी नहीं करता, डाल दो तो सारे को इकट्ठा करेगा, कहाँ। जब सारे कौवे आ जाते हैं फिर देखते हैं सुरक्षित है, फिर सब खाने लग जाते हैं। ऐसे खाओ, अकेले मत खाओ, बांट के खाओ, प्रेम से खाओ, पहले खिलाओ। माँ कभी अकेले खाना नहीं खाती, इसको माँ कहा जाता है। माँ भोजन बनाती है, सबके लिए बनाती है, परिवार के लिए, पर माँ पहले सबको खिलाती है, और ना भी बचे बाद में खा लेती। नरेंद्र विवेकानंद इतनी गरीबी में थे कि पिता कर्ज छोड़ के मरे, पैसा नहीं था, गरीबी थी, 2 टाइम का भोजन ही नहीं बनता था, ऐसी गरीबी थी नरेंद्र के पास। और माँ भोजन बनाती, माँ कहती बेटे तू खा ले। और बेटा क्या कहते हैं, मम्मी माँ आज मुझे मित्रों के मैं गया दावत, मुझे मिली, तू खा ले माँ। और जोर से डकार लेते, माँ मेरा पेट भरा हुआ है। माँ कहती बेटा खा ले, बेटा कहती माँ खा ले। और माँ सबको खिलाने के बाद जो बच जाता है वो संतोष से खा लेती। इसलिए माँ को बड़ा कहा, माँ का दर्जा सबसे ऊंचा, मातृदेवो भव। वो माँ, इसकी कुक्षी से अरिहंत का जन्म होता है, तीर्थंकरों का जन्म होता है, उसको रत्न कुक्षी कहा जाता। साधारण कुक्षी नहीं होती। महावीर का जन्म, तीर्थंकरों का जन्म, अरिहंतों का जन्म, वो माँ कितनी पवित्र होती है। साधारण कुक्षी से अरिहंतों का जन्म नहीं होता। तो महावीर के जीवन को देखते हैं। प्रभु महावीर ने 12.5 वर्ष, कितना 12.5 वर्ष में महावीर ने निद्रा कितनी ली, कितनी निद्रा ली महावीर ने, अंतर्मुहूर्त, बस इतनी निद्रा ली, वो भी स्वप्न आए थे। कितने जागरूक थे मां, कितना पुरुषार्थ था मां। और महावीर ने दीक्षा लेते ही विहार किया, तेले का तप करके विहार किया। और जब आने लगे तो महावीर के पिता सिद्धार्थ का मित्र था, उसने उनको पहचान लिया, कुमार मेरे यहाँ झोंपड़ी आश्रम में आ जाइए। महावीर ने देखा, महावीर ठहरे चले गए। फिर प्रार्थना की, भंते चतुर्मास यहाँ व्यतीत कीजिए। महावीर ने कहा चलो ठीक है। चतुर्मास का समय आया। महावीर ने पहला चतुर्मास अपने विजयंत ग्राम में, कौन सा ग्राम था, अस्थि ग्राम में चतुर्मास किया। और उस समय अकाल पड़ा हुआ था, वर्षा हो नहीं रही थी, तो झोंपड़ी बना के रहते थे। और महावीर को एक झोंपड़ी दे दी, पर महावीर तो ध्यान में खड़े हैं, उनको क्या जरूरत किसी के। तापस सब देखते हैं, ये कैसा है, ध्यान में खड़ा है। बाकी गाय आती है, बाकी सब तापस गाय को भगाते हैं झोंपड़ी कर। तो महावीर की झोंपड़ी पर भी गाय आ जाती। अब महावीर तो देखते नहीं, महावीर तो ध्यान में खड़े, उनको क्या झोंपड़ी से मतलब, उससे मतलब, जब भी देखे ध्यान में खड़े। तो लोगों ने कहा महावीर ने अपेक्षा की, कुछ नहीं की। तो तापस के कुलपति को बोलो कि देखो ये कैसा है आदमी, तुमने रखा है इसको, ये तो झोंपड़ी का ध्यान नहीं रखता। जब बार बार शिकायत मिलने पर उसने कहा कि देखो पक्षी भी अपना घोंसला बनाते हैं तो ध्यान रखते हैं, तुमको झोंपड़ी दी है, गाय चर जाती है, इसका ध्यान तो रखो। महावीर ने सुना और उसी समय महावीर ने 5 प्रतिज्ञा कर ली। चतुर्मास चल रहा है, 15 दिन बीते, विहार कर दिया। ये महावीर थे।
भविष्य में मैं अप्रीतिकर स्थान में नहीं ठहरूंगा। जो स्थान अप्रीतिकर है मैं नहीं ठहरूंगा। दूसरा, भगवान ने प्रतिज्ञा की कि मैं सतत ध्यान में लीन रहूंगा। तीसरा, मैं मौन रहूंगा। चौथा, मैं आज से भोजन ग्रहण करूंगा। और पांचवा, गृहस्थ का विनय नहीं करूंगा। मैं कहना पड़े नहीं नहीं मुझे तो ठहरने की जगह दे दो, नहीं। उसी समय जब उस कहा कि तुम पक्षी तो घोंसला बना लेते हैं, तुम ये भी नहीं कर सकते, भगवान ने 5 प्रतिज्ञा उसी समय की। अप्रीतिकर स्थान में मैं नहीं ठहरूंगा। चतुर्मास था, बिहार करके 15 दिन के बाद ही। और मैं सतत ध्यान में लीन रहूंगा, मौन रहूंगा, हाथ में भोजन ग्रहण करूंगा। कर पात्री, पात्र तो भगवान के पास कोई था ही नहीं। गृहस्थ का विनय नहीं करूंगा कि चले गए भगवान। और कितने भगवान को कष्ट आए, इसका वर्णन करना कठिन है। गौशालक उनका शिष्य, उनसे तेजुलेशिया सीखी और उसी पर तेजुलेशिया फेंक रहा है। आश्चर्य है। भगवान ने सिखाई तेजुलेशिया और तेजुलेशिया उस पर फेंक करके 2 साधुओं को भस्म कर दिया। भगवान ने पहले कह दिया था कि देखो गौशालक आएगा, कुछ बोलना मत, पर 2 साधु रह नहीं सके, बोल पड़े, भस्मभूत कर दिया उसे। फिर गौशालक ने महावीर पर तेजुलेशिया फेंक, जिस गुरु ने विद्या दी उस पर तेजुलेशिया फेंकने लगा। ऐसा गौशालक। फिर महावीर को कहने पड़ा, जब तेजुलेशिया फेंकी, महावीर ने शीतलेशिया फेंकी, पर तेजुलेशिया का असर तो रहा। 6 महीने भगवान को बहुत पीड़ा हुई, वेदना, दस्त लग गए। सिंह अनकार को भेजा, जाओ रेवती श्राविका के पास, उन्होंने बिजोरा पाक जो बनाया, मेरे लिए बनाया वो ना लाना, जो दूसरा बनाया वो लाना। सिंह अनकार को भेजा। माता रेवती धन्य हो गई और उन्होंने कहा कि आपने जो बनाया है बिजोरा पाक, वो तो बहुत खुश होगी, देने लगी। नहीं, भगवान ने कहा है कि जो तुमने सहज में बनाया है भगवान के लिए वो नहीं लेना। गई, बहराया, पुलकित हुई, रोमांचित हुई, वो आहार दिया। कहते हैं माता रेवती ने तीर्थंकर गोत्र का बंद कर लिया। ये बहनों, रसोई तुम्हारा द्वार है मोक्ष का, साधारण मत समझ लेना। क्या करें, स्यापा करना ही पड़ता है, बनाना ही पड़ता है। शादी की है, रोटी बनानी पड़ेगी, ऐसा मत सोचो। द्वार है मोक्ष का, रसोई। और भावना रखो, कोई मेरे घर से अतिथि, रोगी, तपस्वी, साधु कोई आ गया, गाय आ गई, गाय को ही दे दो, कुत्ते को दे दो, किसी को दे दो। तो ऐसा तीर्थंकर गोत्र का वंश देते भगवान ने वो दवा ली, भगवान ठीक हो गए। और वही गौशालक ने तेजुलेशिया फेंकती थी, भगवान पर भी फेंकी। फिर भगवान ने कहा, गौशालक तू मरेगा, 7 दिन के बाद मैं नहीं मरूंगा, मेरा शासन तो चलेगा। कांप गया गौशालक। ऐसा गौशालक, इतनी ख्याति, इतने 11 लाख श्रावक, महावीर के 1,59,000 श्रावक। महावीर कोई मंत्र तंत्र पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते थे। अंतिम जब गौशालक भगवान ने ये कहा, कांप गया और आलोचना की, प्रतिक्रमण किया। फिर कहता, महावीर का धर्म सत्य है। मैं बहुत बहुत महावीर को सताया। फिर अपने शिष्यों को इकट्ठा किया कि देखो, मेरी लाश को बांध करके थूकना और कहना महावीर सत्य थे, महावीर का धर्म सत्य था, मेरा धर्म झूठा था। अंतिम समय गौशालक ने आलोचना की, आलोचना करके देवगति में गए। नहीं तो गौशालक कहाँ कहाँ मरता। भगवान की कितनी अशातना की थी। आलोचना का ये बहुत बड़ा फल है
इस 8 दिनों में आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, अंतःकरण से करते रहना। पता नहीं कौन जन्म में, किस जन्म में हमने कौन कौन से पाप किए थे। भगवान विहार करके ग्राम में गए, एक शूलिपान यक्ष, उसने भगवान को पूरी रात्रि उपसर्ग दिए। भगवान तो खड़े हो जाते और ध्यान में लीन हो जाते, अंतर में लीन हो जाते। कितना भगवान का भेद ज्ञान गहरा था, कितना गहरा था, कैसे कैसे कष्ट दिए भगवान, फिर भी घबराए नहीं, फिर भी भगवान घबराए नहीं। शूलपानी यक्ष, कठपुतना, बहुत बहुत भगवान को कष्ट हुए। और संगम देवना ने, इंद्र ने प्रशंसा करी जब भगवान के ध्यान को देख करके भगवान ऐसे करे हैं। इंद्र ने कहा धन्य है ऐसे वर्धमान जो ऐसे ध्यान में खड़े हैं, कोई ऐसा ध्यानी हो ही नहीं सकता। संगम देव कहते नहीं, ऐसा कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता, मैं परीक्षा लूंगा। परीक्षा लेने के लिए संगम देव भगवान को एक ही रात्रि में 20 उपसर्ग दिए। भगवान को 6 महीने संगम देव कष्ट देता रहा। पिडाल उद्यान में भगवान महावीर पधारे। रात्रि का समय हुआ, भगवान बैठे थे, पहले ही भयंकर धूल भरी आंधी, देव है, देव माया से सब कुछ मर्जी कर सकते। धूल भरी आंधी, आंख कान आदि शरीर धूल से दब गया, आंखों की पलकें बंद हो गई। दूसरा, तीक्ष्ण मुंह वाली चींटियां, तीक्ष्ण मुंह वाली, एक चींटी तुम्हारे लग जाती है तो कैसे हो जाता, हाय बाप रे, याद आ जाता है, हाय मारे, एक चींटी लग जाती है तो। तीक्ष्ण मुंह वाली चींटियां शरीर को काटने लगी। मच्छरों का झुंड काट कर महावीर का रक्त चूसने लगा। दीमक पूरे शरीर पर लिपट गई। बिच्छुओं के डंग प्रहार, नेवले मांस लोचने लगे। भीम काया विषधर सर्पों द्वारा बड़े बड़े सर्प भगवान के शरीर पर लिपट करे, दंश मारा। तीखे दांत वाले चूहे एक रात्रि में उपसर्ग आए भगवान को, 20 उपसर्ग दिए भगवान करे। कितनी गहरी साधना भगवान की हो, कितना भेद ज्ञान जबरदस्त होगा। जीव का जीव में स्थित हो जाना, ये भगवान की साधना है। ऐसी साधना धन्य है भगवान, कितनी ऊंची साधना करते थे भगवान। नेवलों द्वारा मांस नोचना गया। भीम काय विषधर सांप भीम कर द्वारा लिपट कर जगह जगह डंक मारना। तीखे दांत वाले चूहे काट करके त्रास देने वाले। हाथी ने दंतशूल से प्रहार किया, हाथी ने भगवान को दंतशूल से प्रहार करके सूंड में पकड़ करके गेंद की तरह आकाश में भगवान को उछाला। पैरों के नीचे मिट्टी की भांति रौंद दिया। मत हथनियों ने उसी प्रकार त्रास दिया। भयंकर पिशाच प्राण घातक आक्रमण किया। तीक्ष्ण नखों वाले बाघ मांस नोचने लगे। सिद्धार्थ त्रिशला के करुण विलाप करते हुए कि मां विलाप कर रही है, भगवान को कहते हैं तुम्हारी मां तुम्हारा पिता आए, उपस्थित किया। देव माया थी कि तुम्हारे माता पिता विलाप कर रहे हैं। और दोनों पैरों के बीच में, दोनों पैर भगवान कहते, आग जलाई गई और खीर पकाई गई दोनों पैरों के बीच में। पक्षियों के पिंजरे शरीर पर लटका दिए गए। तीखी चोंच नख प्रहार के शरीर पर लोहलुहान कर दिया। ऐसे 20 उपसर्ग संगम देव ने एक रात दिए भगवान को। फिर भी भगवान उससे पार हुए। 12.5 बरस की भगवान की साधना, कैसी कठोर साधना थी, कितना पराक्रम था महावीर। और इंद्र भी कहते हैं कि हम रक्षा करेंगे। जैसे वो ग्वाले, भगवान ध्यान में खड़े हैं, गाय चला गया,
कि मेरी गाय की रक्षा कर लेना। गाय बैल थे, भगवान तो अपने ध्यान में खड़े हैं। जब सुबह शाम आई तो गाय वापस आ गई, तो उसने देखा ग्वाल ने, ये धूर्त, तू धूर्त है, तू चोर है, तू चाहता है मैं गाय को घर ले जाऊं। तो कहते हैं चाबुक उठा करके महावीर को मारने लगा। इंद्र ने हाथ पकड़ लिया, मूर्ख, देख ये कौन है, ये तीर्थंकर, तो हाथ उठाता है इसके ऊपर। घबरा गया, क्षमा मांग। पर महावीर ने अपने आप नहीं कहा। जब मौन ही कर लिया महावीर ने, बोले नहीं महावीर, मौन ही कर लिया उस दिन के बाद कि मैं मुख से बोलूंगा नहीं। और फिर वही संगम देव ने अभी 6 महीने कष्ट देता रहा। लाड़ देश में गया, उनका शिष्य बन गया, और वो चोरी करके आता, औजार वहां रख देता कि देखो ये मेरे गुरु ने मुझे सिखाया चोरी करना, ये हथियार पड़े हैं देखो। लोग कहते हैं जो चोर तो ये है। तो राजपुरुषों ने उसको फांसी दे दी, 7 बार फांसी दी, और तख्ता नीचे किया। 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार फांसी दी। फंदा टूट गया, भगवान नीचे आ। ऐसे ऐसे उपसर्ग संगम देव ने दिए। जब हार गया फिर भगवान ने कहा, संगम मेरे पास आया, लेके गया तो इतने कर्मों की गठरी बांध के चला गया, तू बहुत कुछ ले सकता था। कहते हैं कि महावीर की आंखों में आंसू आ, तू कितने कर्म बांध के चला गया। विशालक ने कितने कर्म बांधे, आलोचना की। संगमदेव ने, चंदन बाला का कैसे उद्धार किया भगवान ने। उस जमाने में राजकन्या बिकी, दासी की तरह बिकी, जैसे पशु बिकते हैं। कैसे लेके गया अपने सारी 13 बोल। भगवान ने कितने 5 महीने 24 दिन के बाद वो बोल पूरा होता। राजा की लड़की हो, बाजार में बिकी हो, 3 दिन की भूखी हो, सिर मुंडाया हो, हथकड़ी बेड़ी हो, एक पांव बाहर हो, एक अंदर हो, सुपड़े में उड़द के बाकले हो, रोती भी हो, हंसती भी हो। कैसी चंदन, दोष नहीं दिया, अपना कर्म था मेरा, स्वीकार कर लो। और भगवान आए तो मुस्कुराई, भगवान वापस चले गए, क्योंकि रोई नहीं। भगवान ने तो कुछ कहना नहीं था, फिर रोने लगी। ओहो, भगवान आ गए, चले गए। आंसू बहने लगे, आंसू बहने लगे। भगवान वापस आ गए, उड़द के बाकले दिए। 3 दिन की भूखी, स्वयं ग्रहण नहीं किया, उड़द के बाकले भगवान को दे दिए। अहो दानम श्रेष्ठ दानम, सोने की वर्षा हो गई। 6 महीने के बाद भगवान ने उड़द के बाकले ग्रहण किए। कितना शरीर का ममत्व तोड़ा और कितना अपनी आत्मा में सिद्ध रहे। ये भगवान महावीर का पुरुषार्थ। समय हो गया, बाकी चर्चा कल करेंगे। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। 2 तत्व जुदा जुदा है।
मन शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत शांत शांत, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक भीतर गहरे चले जाएं। जीव का जीव में स्थित होने का पुरुषार्थ करें। अपने भीतर मंगल भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल होए। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। रोम रोम पुलकित 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 उठ
जन जन मंगल हो, सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो। जन जन मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सत्साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारेश उसका हर पद होगा, उसका सदा मंगल हो।